तो ये देखिए दोस्तों, ये है वो फर्स्ट नोटबुक जिसके अंदर मैंने सारे वर्ड्स लिखे हुए, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये पूरी की पूरी भरी हुई है नोट। तो नमस्कार दोस्तों, ये है इस वीडियो का 5th पार्ट जिसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं 1 to 16 वॉल्यूम कैम्ब्रिज की जो वोकैबलरी है, सारी की सारी रीडिंग की वोकैबलरी मैंने नोट डाउन करके रख रखी है दोस्तों। तो मैं आपको ये स्टेप बाय स्टेप इस सीरीज़ के अंदर जो है ना मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के 5th पार्ट को करते हैं शुरू। तो दोस्तों, जो फर्स्ट वर्ड है आज का वो है वुड कटर, इसका मतलब होता है लकड़हारा। और जो दूसरा है वो है डिज़ारियस, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे कि कोई बंदा इच्छुक है किसी चीज़ को पाने के लिए तो उसे क्या कहा जाता है, डिज़ारियस। और जो नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों वो है सिंसेरिटी, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, ईमानदारी या फिर सच्चाई। और कॉम्प्रीहेंड, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, समझना, मतलब कि अंडरस्टैंड का सिनोनियम है, इसे आप अपने राइटिंग टास्क में ज़रूर यूज़ कीजिएगा। जो नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों वो है सेरेंडिपिटी, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, नसीब। जैसे कि हम कई बार कहते हैं ना कि उसका नसीब ही फूटा हुआ, मेरा नसीब भी फूटा, तो ये नसीब दोस्तों क्या है, सेरेंडिपिटी इसका मतलब है। तो अगला वर्ड है दोस्तों वायबल, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, मतलब कि कैन बी डन दैट, मतलब कोई चीज़ जो फिजिबल हो, मतलब जो की जा सकती हो सक्सेसफुली, तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, वायबल। और जो नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों वो भी इसी से रिलेटेड है, फीजिबल, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, संभव। जैसे कि आपका कोई दोस्त है वो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है और आप उसे क्या कहोगे कि भाई ये फीजिबल भी है या नहीं, कि ये संभव है भी या नहीं, या ऐसे ही बोल रहे हो। तो नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों कल्टीवेट, जैसे कि खेती करना, खेती करना ही इसका मतलब है दोस्तों। मतलब कल्टीवेट का मतलब क्या होता है दोस्तों, खेती करना, मतलब जैसे कि किसान होते हैं वो अपनी जो उनकी फील्ड्स होती हैं वो वहाँ पर गेहूँ, मक्का, बाजरा इस तरह खेती करते हैं, तो वो कल्टीवेट करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कल्टीवेट का। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, मतलब कि जैसे एक बहुत बड़ा जंगल है और उसमें से आपने सारे के सारे पेड़ सब कुछ ख़त्म कर दिया, उन्हें काट दिया, सारी पेड़ों की कटाई कर दी दोस्तों, तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, डिफॉरेस्टेशन। जो नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों वो है रिफॉरेस्टेशन, मतलब उसी जंगल में जिसकी कटाई की है उसी ही जंगल में आपने दोबारा फिर पेड़ उगाए, मतलब कि आपने किसी नई जगह पर पेड़ नहीं उगाए, वो तो एक अलग वर्ड बन जाएगा। तो दोस्तों डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या हुआ, उसी जंगल पे जिससे पहले पेड़ काटे थे और वहीं पे आपने पेड़ उगाए, तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, रिफॉरेस्टेशन। जो नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों वो है इंटरमिंगल, मतलब मिलना, मतलब बहुत सारे, जैसे बहुत सारे लोग और जो कल्चर के लोग हैं उन्हें एक साथ मिला देना, दैट्स कॉल्ड इंटरमिंगल। जो नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों वो है ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों, नमी, जैसे मौसम में होती है। लीवे, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे कि मतलब छूट मिलना, कमीशन मिलना, दैट्स कॉल्ड लीवे। और जो नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों अफेक्शन, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, मतलब स्नेह, स्नेह का मतलब क्या होता है दोस्तों, मतलब आप किसी को लव करते हो, लाइक करते हो किसी चीज़ को, तो दैट्स कॉल्ड स्नेह, मतलब लाइकिंग अ पर्सन और एनीथिंग, दैट्स कॉल्ड अफेक्शन। और जो नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों दैट्स बैनियन ट्री, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, बरगद का पेड़। प्रोस्पेक्ट, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, आशा, मतलब कि जैसे अब मैंने यहाँ पर खड़ा हूँ और मैंने जो है ना थोड़ी सी, मतलब थोड़े से टाइम के बाद की मैंने आशा की कि ये होगा, तो दैट्स कॉल्ड मतलब प्रिडिक्शन करना, तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रोस्पेक्ट, इसका मतलब आशा। एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, लुप्त, मतलब कि जो चीज़ अब नहीं एग्जिस्ट करती और वो लुप्त हो गई है, दैट्स कॉल्ड, मतलब जो ख़त्म हो गई है, लुप्त हो गई है, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, एक्सटिंक्ट। और ये क्या हो गया, मैमोथ, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, मतलब ये एक एनिमल का नेम है, इसकी पिक्चर आप गूगल से देख लेना। और जो नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों वो है पिन पॉइंट, मतलब बिंदु स्टीक, और ये दोस्तों एक वर्ब है, मतलब किसी बंदे ने ये कहा पिन पॉइंट, मतलब उसने इस बात के ऊपर ही कुछ ना कुछ बात की, मतलब पिन पॉइंट, मतलब ये एक पेन लिया और ये एक बिंदु के, मतलब एक पॉइंट के ऊपर ही उसने रख दिया और उसने कि ये कहा कि ये ही करना है, इसके ऊपर पिन पॉइंट कर दिया कि ये करना है तो करना है, लाइक दिस, इस वर्ड का यूज़ किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है ट्रेट, ट्रेट का मतलब कि गुण जो हमारे अंदर होते हैं। थंडर, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, बिजली, जैसे वे बरसात में बिजली कड़कती है, दैट्स कॉल्ड थंडर। और थंडरा, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, मतलब कि एक ऐसी जगह है जहाँ पर मतलब पूरा बर्फ़ से घिरा हुआ रहता है, मतलब हमेशा ही बर्फ़ रहती है, बर्फ़ से लदा हुआ रहता है, दैट्स कॉल्ड थंडरा। आइस क्लाइमेट, इसका मतलब भी दोस्तों ये हो गया बर्फीला इलाका। मिटिगेट, इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, मतलब रिड्यूस करना, रिड्यूस करना, किसी चीज़ को कम करना, किसी की पावर को कम करना, उसे क्या कहा जाता है, मिटिगेट। और जो नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों परमाफॉरेस्ट, ये भी दोस्तों बिल्कुल सेम थंडरा की ही तरह है, मतलब ऐसा एक इलाका जो कि हमेशा ही, मतलब 12 के 12 महीने जो कि पूरा का पूरा किससे घिरा हो रहता है, बर्फ़ से। जो नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों एमिशन, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, हीट, एनर्जी, लाइट, रिलीज़ करना, मतलब छोड़ना, जैसे कि एक बल्ब है और वो क्या छोड़ता है, लाइट छोड़ता है,
जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है, गैसेस छोड़ती हैं, तो इन्हें क्या कहा जाता है, एमिशन ऑफ गैसेस, मतलब कि गैसों को छोड़ना। जैसे हमारे जो व्हीकल्स होते हैं, जो हमारी बाइक्स होती हैं, कार्स होती हैं, वो क्या छोड़ती हैं, गैसेस छोड़ती हैं, तो एमिशन ऑफ गैसेस। तो प्रिजर्व का मतलब कहते हैं दोस्तों संभाल कर रखना, बचा कर रखना किस चीज़ को। जैसे कि आपने एक न्यू मोबाइल लिया और आप इसे ऐसा ही रखना चाहते हैं 2 साल के बाद भी, तो आप इसे प्रिजर्व करना चाहते हैं, आप इसे संभाल कर रखना चाहते हैं, आप इसे बचा कर रखना चाहते हैं, दैट्स कॉल्ड प्रिजर्व। जो नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों वो है इंडेंजर। इंडेंजर्ड इसका मतलब क्या है दोस्तों, मतलब कि कोई चीज़ खतरे में है, खतरे में होना, मतलब कि जैसे इसका वर्ड आइलेट्स में इस तरह से यूज़ किया जाता है, इस वर्ड का यूज़ मतलब कि इंडेंजर्ड स्पीसीज, मतलब कि कोई भी, मतलब कि वो स्पीसीज है ना वो खतरे में है, उन मतलब कि एक्सटिंक्शन के मतलब लुप्त होने के खतरे में है, वो इस तरह से इसका यूज़ किया जाता है इंडेंजर्ड, मतलब कि खतरे में। और इसका जो नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों लेजेंडरी, इसका मतलब क्या होता है, फेमस पीपल, जो कि बहुत फेमस होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, लेजेंडरी। और जो नेक्स्ट वर्ड है स्पेक्टेकल्स, मतलब कि इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, दृश्य या फिर नज़ारा। जैसे कोई दृश्य या नज़ारा होना, मतलब हम देखते हैं तो उससे स्पेक्टेकल्स कहा जाता है। एम्बिशियस का मतलब होता है दोस्तों महत्वाकांक्षा, मतलब कि किसी चीज़ को पाने की एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर। जैसे कि कोई आपने कार देख ली और आप उसे पाना चाहते हो, आप उसे लेना चाहते हो, तो वो क्या है, आपके अंदर एक एम्बिशन है आपका, और ये एम्बिशियस उसी वर्ड से बना है। और अगला वर्ड्स क्या है दोस्तों, प्रीमिस। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, मतलब कि आइडिया और थॉट, जो कि एक जो है ना आर्गूमेंट के वो बनाता है, मतलब कि एक बेसिक एक आइडिया और एक थ्योरी है जो कि किसी चीज़ को बनाती है। तो इसका मतलब आइडिया है, थ्योरी आप सिंपल से याद कर सकते हो, आपको कोई भी डेप्थ में जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपने सिर्फ आपने सेंटेंस का मतलब समझना, आपने ये नहीं समझना कि ये क्या कह रहा है क्या नहीं, मतलब आपको समझ आना चाहिए कि इस वर्ड का मतलब है क्या। आपको बिल्कुल भी डेप्थ में नहीं जाना और आपको इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। सिर्फ आपको आइलेट्स करनी है और उसके बाद आप अगर सिंपल वर्ड्स का भी यूज़ करोगे, ये तो सिर्फ आइलेट्स तक ही हमें वर्ड्स को याद करना पड़ता है, उसके बाद तो चाहे आपको इंग्लिश आती हो नहीं आती, एक बार आप कनाडा चले गए तो कोई नहीं पूछने वाला। तो नेक्स्ट वर्ड के ऊपर देखते हैं दोस्तों, एक्सटिंक्शन का मतलब क्या होता है दोस्तों, लुप्त होना, मतलब कि जो चीज़ नो लॉन्गर, जो चीज़ मतलब एग्जिस्ट नहीं करती, अब जो है ना वो लुप्त हो गई है, ख़त्म हो गई है, तो उसे क्या कहा जाता है, एक्सटिंक्शन। एबंडेंट मतलब कि कोई चीज़ हमारे पास बहुत ज़्यादा मात्रा में, एम्पल अमाउंट ऑफ समथिंग, तो उसे कहा जाता है मतलब बहुत बढ़िया मात्रा में। ये एक सिनोनियम है एम्पल का, मतलब बहुत बढ़िया मात्रा में। और जो नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों थाईलैंड्स, इसका मतलब थाईलैसाइन दोस्तों, इसका मतलब ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, मुझे इसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं पता। तो ये एक एनिमल का नेम है, पर मैंने ये अपनी नोटबुक में लिखा था, तो इसलिए मैंने ये यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दिया। जो अगला वर्ड है दोस्तों स्ट्राइव, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, मतलब परिश्रम करना। ये एक जैसे डू हम यूज़ करते हैं ना, तो इस तरह से यहाँ पर इन्होंने स्ट्राइव का यूज़ किया, मतलब कोई हार्ड वर्क करना, मतलब किसी चीज़ को पाने के लिए बहुत कठिन परिश्रम करना। मतलब हम तो डू का यूज़ करते हैं कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, पर हर एक उसके लिए अलग अलग वर्ड्स हैं दोस्तों। तो ये स्ट्राइव का मतलब कहता है परिश्रम करना, मतलब बहुत ही कड़ी मेहनत करना किसी चीज़ को पाने के लिए। अगला वर्ड है दोस्तों सिंड्रोम, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, मतलब कि लक्षण, मतलब कि किसी बंदे के अंदर कोई लक्षण पाए जाते हैं जैसे, तो उस तरह से इसका यूज़ किया जाता है। अगला वर्ड क्या है दोस्तों, नोटोरियस, इसका मतलब क्या होता है बदनामी, बंदा इनफेमस होते हैं जो। और कॉन्टैजियस, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों फैलने वाला, जैसे कि कोरोना है, अब ये टच बाय टच फैलता है, मतलब मैंने आपको टच किया, उसको टच किया, तो ये बहुत ही तेज़ी से फैलने वाला बाय टचिंग। जो नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों वह स्पीशीज़ का मतलब क्या होता है दोस्तों प्रजातियाँ, जैसे कि कुत्ते, अब कुत्तों की भी कई प्रजातियाँ, जैसे बुलडॉग, और आपको नाम पता होंगे उनके, तो मतलब कुत्तों की भी अलग प्रजातियाँ, मछलियों जाओगे तो मछलियों की भी अलग प्रजातियाँ, तो इस तरह से ये स्पीशीज़ का यूज़ किया जाता है। अगला वर्ड है दोस्तों ह्यूमैनिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों, इंसानियत, जैसे कि अब कई लोग अब कहते भी हैं कि इंसानियत तो अब रही ही नहीं, तो ये वही इंसानियत है दोस्तों, ह्यूमैनिटी। आउटकम ये आपको अपने राइटिंग टास्क में दोस्तों जरूर यूज़ करना। आउटकम का मतलब क्या होता है, नतीजा मतलब कि परिणाम, मतलब रिजल्ट। जो अगला वर्ड है दोस्तों डिसअपीयरेंस का मतलब क्या होता है दोस्तों, मतलब कि गायब, मतलब कि अदृश्य, जो कि अब नहीं रहा, मतलब डिसअपीयर नहीं रहा तो है, मतलब डिसअपीयर हो गया, मतलब वो नहीं है यहाँ पर, गायब हो जाना। और जो अगला वर्ड है दोस्तों थ्रेटन्ड, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों खतरे में, जैसे कि हमने पीछे वर्ड पढ़ा था वो थ्रेटन्ड, उसी तरह से इसका भी यूज़ किया जाता है। जैसे हमने पीछे पढ़ा था इंडेंजर्ड, तो ये क्या है दोस्तों थ्रेटन्ड, मतलब खतरे में। और जो अगला वर्ड है दोस्तों बोनोबो, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों लंगूर, जैसे कि हनुमान जैसे बंदर होते हैं, तो उसी ही तरह से हमारे पास लंगूर होता है। तो दोस्तों अगला वर्ड है वह साइकोलॉजिकल, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों मनोविज्ञान, मतलब कि जो माइंड से रिलेटेड पढ़ते हैं उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों,
साइकोलॉजिकल। और जो रिमार्केबल का मतलब दोस्तों ध्यान देने होंगे, मतलब कि ये एक, जैसे कि आपका मोबाइल फ़ोन है तो आप क्या कहोगे, ये रिमार्केबल है, मतलब कि ये सबसे हटकर है, यूजुअल नहीं है, अनयूजुअल, मतलब कि अलग ही है, हटकर ही है, उसे कहा जाता है दोस्तों रिमार्केबल। जैसे कि रिमार्केबल वॉच, और इस तरह से मतलब जो आम चीज़ें होती है ना उनसे बिल्कुल हटकी है। जैसे आईफोन है, वो चाहे एंड्रॉयड के जितने मर्जी फ़ोन हो तो उनसे हटके है उसकी लुक, तो रिमार्केबल दोस्तों मतलब बिल्कुल हटके। और जो अगला वर्ड है दोस्तों बायोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो स्टडी करता है बायोलॉजी की। अब ये बायोलॉजी क्या होता है दोस्तों, जो स्टडी करते हैं, जो बायोलॉजी के अंदर किस चीज़ की स्टडी आती है, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी जो कि थिंग्स होती है, जो लिविंग थिंग्स होती है, उन्हें क्या वो सारी की सारी स्टडी बायोलॉजी के अंदर आती है दोस्तों। अगला वर्ड है ड्वेलर का मतलब ये आपको अपनी राइटिंग टास्क में भी जरूर यूज़ करना है दोस्तों। ये एक विलेज मतलब विलेजर जैसे विलेज होता है गाँव, और विलेजर का मतलब क्या होता है दोस्तों, निवासी। तो इसका मतलब बिल्कुल सेम है ड्वेलर। डोमिनेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे कि इम्पोर्टेंट, इसेंशियल, इस तरह से इस वर्ड का यूज़ किया जाता है कि डोमिनेंट मतलब कि ये बहुत इसेंशियल है, पावरफुल है और आवश्यक है, इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, अगर आपने 1% भी कुछ सीखा हो इस वीडियो से, सो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और दोस्तों इस वीडियो का लिंक